विरोध करने वाले बहुत ज़रूरी है। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं ऑब्जर्व करता हूं 2014 से 2019 या 14 दो बार जो वोटिंग हुआ है मोदी जी के लिए, वो आदमी विरोध करता हुआ बिल्कुल मिल रहा है जो आदमी ने उसको वोट ही नहीं दिया। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, उस कंपनी में एक आध आदमी ने हृदय परिवर्तन जरूर कराया। अभी हमारे यहाँ राम मंदिर के चक्कर में एक आदमी पहले ही बोला था कि अगर राम मंदिर बन जाए तो दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा वही आदमी और इतने ज़ोरों से विरोध कर रहा है जिसने कभी वोट ही नहीं दिया उस आदमी को। बहुत कम लोग, जिसका मैं कह सकता हूँ। इसीलिए विरोध करना भी चाहिए, होने भी चाहिए, लेकिन विरोध एक कंस्ट्रक्टिव विरोध अगर जिस दिन होगा ना, उस दिन वाकई में कह रहा हूँ मैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, हम भी बोलने आएंगे। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति विरोध में इतने अंधे हो गए ना। रोड बन रहा है कहते सीधा बोल रहे नहीं बन रहा है, अब क्या करें? देखना यहाँ पे यहीं पे मिलेंगे, 18 करोड़ यहीं पे मिलेंगे। कल बोलेंगे जो अटल सेतु बना है ना, बोलेंगे वो बना ही नहीं, अंधे बन जाएंगे। क्या कर लोगे? तो आप बताओ। अभी ये जो टनल में 41 मजदूर फंसे थे, तो नकली माल लगा रहे हैं ना, ये उत्तराखंड के टनल में नकली माल लगा रहे हैं, वहाँ पे गिर रहा है ना टनल। आज तक भाई साहब वो बनने लग रहा था, वो बन के तैयार नहीं हुआ। माल लगा रहे हैं ना, नकली माल लगा रहे हैं ना, नकली माल लग रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। बहुत ज्यादा। भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, भाई साहब मैं खुद टनल एक्सपर्ट हूँ, टनल इंजीनियर हूँ। वहाँ रॉक का जो क्वालिटी होता है ना, वो क्या था, मेटाबेसाइट जिसको बोलते हैं ना, वो हार्ड रॉक, इग्नियस हार्ड रॉक होता है। वो कोलैप्स रॉक था, लाइमस्टोन था, ठीक है। उसमें जितने भी कह रहे जबरदस्ती क्यों बना रहे? आपको देखा आपने, तो क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो जबरदस्ती कर रहे हो, ये क्या? घटिया माल लगाया, घटिया माल लगाया। इन्होंने एक बात कही थी अभी, विरोध करिए लेकिन अंधा विरोध मत करिए। गोवा के इनसे एक बार पूछते हैं भाई साहब, कोई ऐसा काम है 2000 कोई बाबूजी क्यों नहीं गिरा है? क्यों नहीं गिरा है? अभी उत्तराखंड में ही एक टनल गिरा है। अब वो क्या पता है उसके मेरे कोई भी पिछले 9 साढ़े 9 साल में आज तक मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया है? एक काम बता दो आप। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया जिनसे आप प्रभावित हुए? कुछ नहीं किया। देखो, इनके नजर में कुछ किया ही नहीं भाई। आधी आबादी देश की ने किया है, इन्होंने सारे कांग्रेस ने। इसीलिए कहता हूँ ये है अंधा विरोध, इसको बोलते हैं अंधा। चाचा आप अंधा विरोध कर रहे हैं। आधी आबादी गरीब है देश की, जो आंखों में पट्टी बांधा हो उसको कुछ भी कर लो, कुछ नहीं दिखेगा। मैं आबादी गरीब है, आपको कह रहे हैं अंधा विरोध कर रहे हैं। आधी आबादी देश की गरीब है। अरे नहीं है, घोटाला हो रहा है। विरोध करने का भी एक एक्सट्रीम लेवल है जिसका कोई सीमा नहीं है, तो घोटाला कर रहे हैं राशन में। ये देश के बात सुनो, मेरी बात सुनो अंकल जी, वो गरीब है। अरे रुको, मेरे ये कह रहे हैं ना, सुनो भैया सुनो मेरी बात सुनो। ये अंकल जी बोले मेरे एक मिनट ये कह रहे हैं ना देश के गरीब है, आधा देश गरीब है। गरीब कांग्रेस है कि देश के जनता के पैसे पे खाते हैं, जेड सिक्योरिटी लेते हैं, उनके टैक्स से घर में रहते हैं। गरीब तो कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले। हम तो अपनी कमाई खाते हैं, अपने रोटी खाते हैं, किसी के हालात। सत्ता वाले भी तो हम गरीब जनता के पैसे से खा। जवाब कि मोदी जी 10 लाख का शॉट। सुनो, वो तो सत्ता में बैठा है तो खा रहा है। सुनो, वो तो सत्ता में बैठा है खा रहा है, तुम तो सत्ता से निकाल दिए गए तो तुम क्यों खा रहे हो? खाओ। गरीब जनता का पता कौन खाता है? गरीब जनता का पैसा खाता है केजरीवाल। 60 करोड़ का राजमहल बनवाया। आप खाली एक मिनट खाली आप घूम रहे हैं, जनता के पैसों से विदेशों में घूम रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी क्या बिजनेस करते हैं? देखो 35 साल जिस आदमी ने भिक्षा भाई राहुल को छोड़ के बात कर सकते हो नहीं? करो। अच्छा बताओ। अरे चाचा राहुल जेल पे है तो बेल पे भेज दो। बेल पे ना, जेल में भेज दो। क्यों नहीं भेजते? क्यों टॉपिक बनाते हो उस चीज का? कह रहे राहुल गांधी बेल पे जेल में। सुनो भेज दो ना। जाएंगे कब जाएंगे? बता रहा हूँ अंकल जी। अरे अंकल जी, अरे मैं बता रहा हूँ 2024 में
सुनो 2024 में चांदी का कटोरा बना है, चांदी का कटोरा 2000-5000 का आता है। हम गरीबे मिल के चंदा इकट्ठा कर लेंगे, उन्हें आदत है, और वही दे के इटली भेजेंगे 2024 का, वह चांदी का कटोरा लेके जाए। भारत के नागरिक है साहब। अरे कैसा बापा, बाप उसका ऑस्ट्रेलिया का, मम्मी न्यूजीलैंड का, अब बेटा भारत का नागरिक कैसे हो गया यार? ना इधर का ना उधर का। खान का लड़का राजीव गांधी कैसे हो गया? जी, फिरोज खान का लड़का राजीव गांधी कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया भाई। फिरोज खान की जो वाइफ थी वो थी तुम्हारी इंदिरा, ठीक है ना। जब जो भी लड़का या लड़की होती है उसके साथ उसके बाप का वो बैग जुड़ता है फिरोज खान, तो फिरोज खान का राहुल गांधी हो गया। प्लस अभी रॉबर्ट वाड्रा है, उसके जो लड़के हैं उनका नाम सरनेम गांधी रखा गया है, उसका नाम गांधी है। देश का सबसे बड़ा स्कैम ही है। अरे कश्मीरी पंडित है साहब। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर पंडित वाला कश्मीरी पंडित को भगाया गया था उस समय कहाँ थे बाबूजी? पूछो ना, कश्मीरी पंडित को जब भगाया गया तो उस समय बाबूजी कहाँ थे? बोलना चाहिए ना। हाँ, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद धर्म हिंदू। मैं तो सुनो, मंदिर मस्जिद तो अभी बोला ही नहीं है। 5 साल का मैंने तो मुद्दा, नाम बोला है। 5 साल का मुद्दा अब हल हुआ है मोदी जी के कारण। खुश हैं? हम तो खुश हैं, हम तो कहते 400 हैं साल का 400 साल से रामलला भाई साहब, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोरों से। बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी की बात मैं आपको बताता हूँ। जब पहले क्या थे, जो मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो प्रधानमंत्री थे, वो टेक्निकल पीएम थे आपके। टेक्निकल पीएम का मतलब होता है कहीं भी विजिट पे जाते थे, आपने देखा होगा फॉरेन में, तो सोनिया गांधी आगे जाके हाथ मिला रही है, वो पीछे से सरल आ रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ, अभी जो देश में प्रधानमंत्री है, तो अभी मालदीव वाला केस है, मालदीव में जो अभी राष्ट्रपति आया है वो मुइज्जू आया है, उसने 1% भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने का किया था। मोदी जी अभी 2 या 3 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे, तो ना मोदी जी किसी की जिसकी बुराई करी मालदीव की, ना कुछ बोला, लेकिन उसकी देखो आप, जो पूरी सियासत थी वो पूरी हिल गई है उसकी अभी मालदीव की इस टाइम। तो ये चीज होती है कि मोदी बिना एक शब्द बोले जब पूरी सियासत को, पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। इन लोगों के सवाल पे ये बात बताओ कि इनके सवाल पे क्या प्रधानमंत्री फटा कपड़ा पहन के जाए देश का नाम रोशन करने के लिए? हैं? दूसरा एक बात बताओ, यही इससे पहले कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कपड़ा धुलाई के लिए जाता था विदेश, वो किसका पैसा था? मोदी जी भी 10 लाख का सूट पहनते हैं। पहनेगा वो प्रधानमंत्री है, कोई फटीचर है क्या? 55 साल में गुलाब फटीचर है क्या? फटीचर है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो लाइन में पीछे खड़े होते थे, अब प्रधानमंत्री के लिए लाइन लगाते हैं कि हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। कौन ऐसा है आज के डेट में? उससे हमारे देश को जमा दो, 80 करोड़ लोग गरीब है ना, गरीब है ना, गरीब है, गरीब है, 81 करोड़ लोग गरीब हैं। जवाब दो। अरे वो घर से आ रहेंगे तो कोई रोजगार ढूंढेगा तो ना उनको रोजगार मिलेगा। आप बोल रहे हो कि 81 करोड़ रुपए। अच्छा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, उसी गरीब में से एक लड़का IPS और IAS ऑफिसर निकलता है, ऐसा ही गरीब लड़का। आप बोल रहे, मेरा नाम विकास कुमार है। सब चांदी का चम्मच लेके पैदा तो इनका कहना है कि 81 करोड़ जो युवा है वो बेरोजगार है। वो क्यों है? मैं बेरोजगार क्यों? मैं घर से निकलूंगा, कुछ करूंगा तब ना मेरे को कुछ रोजगार मिलेगा। मैं घर के ही अंदर बैठा रहूंगा, बोलूंगा मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार मौके ही नहीं दे रही साहब। मौका क्यों नहीं? मौका देखिए, वो कहते हैं ना मौका हमेशा मिलता है, लेकिन मौका कभी बनाना पड़ता है। ठीक है, मौका मिलने से कुछ नहीं होता, मौका वो खुद आपके घर से आप निकलोगे, मौका बनाओगे। रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, इंडियन एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, खरीदा है जो कहते हैं, सुनो, बहुत जनता का 70 साल पैसा लूट के ले गए हैं कांग्रेस वाले। हिम्मत है तो खरीद के दिखाए एयर इंडिया को, खरीद लेंगे, है बेमौत, खरीद कर दिखाए। 15 लाख की भी बात की थी मोदी जी ने। अब कितना चाहिए तुम्हें? 15 लाख मिला आपको? क्यों नहीं मिला? 3 बार में मिला है, 3 बार। कैसे गिनवाइए? वैक्सीन दिखाएं, वैक्सीन 3 बार लगा था ना, फ्री। अब मेरी बात तो सुनो, 15 लाख की क्या है? बोलिए आप बोलिए। वैक्सीन मिला सभी गरीबों को, कोई भूखे नहीं मरा। लॉकडाउन हुआ था, कोई भूखे नहीं मरा, सबको राशन 80 करोड़, ये बता रहे हैं ना, 80 करोड़ पे एक बंदे पे 5 किलो जोड़ लो। अब मैथ बता लो,
और किसान सुनो सुनो, 2 साल से किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए आते हैं। किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए, साल में 6 हजार रुपए आते हैं किसान के। फसल का दाम सही नहीं मिल रहा। अब कितना 2000 में पानी हमारा। सुनो, कांग्रेस के टाइम में 10,000 पेमेंट मिलता था प्राइवेट जॉब में, आज 80,000 रुपए उठा के बढ़िया से लोग जॉब कर। मजा आ रहा है। बिल्कुल। अब भाई लोग बहुत बोला, मैं एक ही मुद्दा बोलूंगा। हाँ, बताइए अभी। मोदी जी जब से आया है हम लोग 30 भाई सुन, हम लोग का टोन होता भाई। हम लोग 30 दिन ड्यूटी करते हैं तो महीना पूरा होता है। बिल्कुल। ये 31 दिन भी करना पड़ता है। पहले सुनो पहले। अरे सुनो यार, और जो पूंजीपति है, जो एयरटेल, रिलायंस, जियो जो भी हुआ, उसका 27 दिन में 28 दिन में महीना क्यों हो रहा है? ये इतना 2 दिन का जो हर आदमी का पैसे गया, कहाँ गया? 2 तरह का मेहनत होते हैं। सुनो भैया अच्छा सुनो पहले भाई मुझे बोलने दो। हाँ, बोलो। पहले इनकमिंग भाई, पहले इनकमिंग जो पहले क्या दिया था, वैलिडिटी इनकमिंग के लिए जो फोन आना वाला वो फ्री था, अभी उसको क्यों बंद कर दिया? अब जो सुनो पहले आएंगे वो तो अंबानी का है। ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्शन पहले सुनो। और ये जो है अभी कोई ऐसा आदमी है जो इसके पास फोन नहीं है? अगर हर आदमी को 28 दिन, एक आदमी 4 सिम चलाता है, 28 दिन में महीना खत्म, 23 दिन में महीना खत्म, इनकमिंग बंद। तो इनकमिंग चालू रखने के लिए गरीब से गरीब परिवार को रिचार्ज करना पड़ता है। पहले रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये पैसा यार 20,000 से 80,000 क्यों नहीं कर? जियो तो मैं भी यूज कर रहा, फ्री चल रही इनकमिंग तो। भाई साहब सिर्फ इनकमिंग। अरे चल देख ले, सब में नहीं है। नहीं सब में नहीं है भाई साहब, सुनो सब में नहीं है। लिखा है 4 महीने। भाई साहब सब में नहीं है, सब में नहीं है यार, तुम मुझे क्यों बोला? मेरे पास 4 सिम है। पहले रिचार्ज कितने के? भाई साहब पहले रिचार्ज भी कम था भाई साहब, महीने 30 दिन का था। अच्छा। और अब पैसे ज्यादा। 19 रुपए में कितने जीबी मिलता था पहले? 19 रुपए में 19 जीबी में नहीं करना। पहले सुनो, 119 रुपए का हमको मालूम जाता है। सुनो भाई सुनो पहले सुनो यार। नहीं चाहिए डाटा, क्या चाहिए फिर? हमें इनकमिंग। जियो का सिम है, जियो का भी ले लो तो भी 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। पहले सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। पहले कांग्रेस के सरकार में 2G चलाते थे, फेसबुक खोलना होता था। सुनो, अरे मेरी बात सुनो, फेसबुक खोलना होता था ऐसे, अब 5G चला रहे हो, 5G। तो देखा आज आप लोगों ने सभी ने अपना अपना मंतव्य दिया कि इन्हें कौन सा नेता मंत्री पसंद है और कौन 24 में आने वाले हैं। दोस्तों यह बात एक सभी का निजी राय है, इसे कोई भी न्याय या कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो हम इसमें लोगों के केवल सिर्फ राय दिखाते हैं, आप सभी तक कोई आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों के मन में क्या है। इसमें से कुछ भाइयों ने बोला कि विकास नहीं हुआ है, कुछ भाइयों ने बोला विकास हुआ है, कुछ भाइयों ने बोला मोदी अच्छा नहीं काम करता, कुछ भाइयों ने बोला मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे करके सब आपस में भी उलझे पड़े हैं। तो चलिए हम इसमें यही जानने के लिए कोशिश कर रहे थे दोस्तों कि 2024 में किसके और जनता इशारा कर रही है, कौन प्रधानमंत्री के स्थान पे आएगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा भारत का। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो ज़रूर ही समझ लिया होगा कि लोगों का क्या राय है और लोग कौन कौन से विचार के हैं। यह बात तो सही है कि सभी की विचार एक धारा से मिलती नहीं है, पहले अलग अलग विचार है, लेकिन पूरा उम्मीद से दोस्तों देखिए उत्साह से भरे हैं लोग। कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ही आए। चलिए आज की वीडियो में इतने ही। हम किसी भी पार्टी और किसी के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं सब सर्वधर्म संपन्न। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।